रात्रि क्लास चल रहा था 14/9/1968। दूसरे पेज की मध्यार्ध में बात चल रही थी बैज की। ये बैज तुम बच्चों को बहुत मिले हुए हैं, इनसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो और ये लाखों करोड़ों की तादाद में छपने लग पड़ेंगे, क्योंकि जितने जास्ती छपेंगे तो सबको सहज हो जाएगा समझाना। वो लगा ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना बैज में समझा सकते हो। तो नई दुनिया की राजधानी थी तो मिलती है कौन सी? ब्रह्मा के द्वारा। जिसने बीच में ही शरीर छोड़ दिया उसके द्वारा नई दुनिया की राजधानी मिलती है क्या? नहीं, उस ब्रह्मा का भी जो बाप है जन्मदाता, उसकी बात है। क्योंकि बाप ने कहा है मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो जिसमें पहले पहले प्रवेश करते होंगे वो तो परम ब्रह्म हुआ ना। तो जो आदि में था उसी के द्वारा अंत में भी राजधानी स्थापन होती है, और उसी के द्वारा तुम बच्चों को राजधानी मिलती भी है, क्योंकि ये है बेहद का बाप, और बेहद के बाप का बेहद का वर्षा। और ये बाप विष्णु है ना बच्चे, चतुर्भुज। इसको मनुष्य सृष्टि का बाप कहो, आदिदेव कहो, अर्धनारीश्वर कहो। स्त्री और पुरुष दोनों कंबाइंड है ना। परम पुरुष भी है तो उसमें माता भी है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति कंबाइंड रूप। तो देखो अभी उस चतुर्भुज में समझने की कितनी छोटी सी बात है, समझाने की बात है। कोई भी घर में आए तो समझा सकते हो। जैसे बुढ़ियां उनको भी क्या कहते हैं कि बाहर में लिख दियो, जो बाइस्कोप में लिखते हो सोई घर के बाहर लिख दियो। तो घर घर में गीता पाठशाला हो जाएगी, क्योंकि गीता है ही राजयोग के लिए। तो घर घर में गीता पाठशाला, क्योंकि गीता पाठशालाओं के द्वारा पैगाम तो पहुंच ही जाएगा। और कोई तो युक्ति है ही नहीं जो घर घर में गीता पाठशाला बने। बैठकों में भी लगाओ, घर में भी लगाओ, और बहुत घरों में होंगी ना, गलियों गलियों में होंगी। तो बहुत लोग होंगे जो सभी बहुत पीछे से रास्ता बता सकते हैं, जानते हैं। बच्चे जानते हैं तभी तो लिखते हैं ना। अरे डॉक्टर जो डॉक्टरी जानते हैं तो अपन को डॉक्टर लिख देते हैं, और डॉक्टर लिखा तो पेशेंट तो समझ जाएंगे कि ये डॉक्टर है, और इस डॉक्टर से हमको दवाई मिलेगी।
तो तुम तो हो रूहानी डॉक्टर, तुम कोई जिस्मानी डॉक्टर नहीं हो। तो तुम भी ऐसे ही बोर्ड लगाएंगे तो समझेंगे कि इनको भी मिलती है विश्व की बादशाही सेकंड में। तो सेकंड में तुम समझा सकते हो कि ये विश्व की बादशाही बाप द्वारा मिल रही है, सामान्य बापों के द्वारा नहीं, जो जन्म जन्मांतर बाप बनते रहे, या धर्म पिताओं के द्वारा, उन ग्रेट फादर्स के द्वारा भी नहीं। वो भी हद के फादर्स हैं, हद की जनरेशन उनको बाप मानती है। ये तो बेहद का बाप है। दुनिया में जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य होंगे, सबका बाप, सब उस बाप को पहचानेंगे। तो जो कहते हैं बाप कि ये बादशाही मिल रही है, तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं, बेहद के बाप को पहचानते हैं, तभी तो दूसरे को भी निश्चय बुद्धि बनाई सकते हैं, निश्चय दिलाई सकते हैं ना। तो थोड़ा भी समझेंगे बेहद के बाप को, बाप की बेहद की बायोग्राफी को समझेंगे, तो आए जाएंगे विश्व की बादशाही लेने। अरे विश्व की बादशाही तो प्रजा को भी मिलती है। सभी धर्मों में जो राजाइयां चली हैं, उनमें जो राजाएं हुए हैं, उनकी प्रजा को नहीं मिलती है। जो पहला नंबर है, अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है, देवी देवता सनातन धर्म। उसमें जो विश्व का बादशाह बनता है, उसकी प्रजा को ये विश्व की बादशाही मिलती है। प्रजा भी समझेगी, क्योंकि प्रजा की पालना विश्व के बादशाह अपने बच्चों के बराबर करेंगे। प्रजा ही उनके बच्चे हैं, नाम ही है प्रजा। प्रकष्ट रूपेण जायते इति प्रजा। वो प्रजा कब तैयार हुई थी? तो पुरुषोत्तम संगम युग में ही तैयार हुई थी। और जिन्होंने बाप की याद में उन आत्माओं को संदेश दिया था, उन्हीं आत्माओं को प्रजापति की बादशाही मिली थी। तो अभी देखो, अभी तो इस दुनिया में, खास भारत में बादशाही है इन कांग्रेसियों के हाथ में। नाम ही रख दिया कांग्रेसी। कांव कांव की रेस है, भाषणबाजी की रेस है। जो अच्छा भाषण करे वो ही बहुत ऊंचा हो गया, बड़ा नेता हो गया। देखो कितने बम्ब मारते रहते हैं भाषणबाजी के, और कितने स्लोगन लगाते हैं। और देखो तो बादशाही कोई के पास नहीं, कोई बादशाह नहीं, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अरे बादशाह तो स्वाधीन होता है, वो किसी के अधीन होता है क्या? तो दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं है, तो सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य चल रहा है। उन प्रजातंत्र राज्यों में जो भी प्रजा है, कोई भी ऐसी नहीं है जो ये समझे कि ये रावण की बादशाही है सारी दुनिया में। रावण को 10 शीश दिखाते हैं और सारी दुनिया रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। सब समझेंगे,
समझाने से समझेंगे कि हम रावण की जंजीरों में बंधे हुए। ये बात तो किसी को भी मालूम नहीं है, और ये समझना और समझाना है भी बहुत से। रावण की जंजीरों से छूटने तो सबको अवश्य है। कोई पहले समझ करके पहले छूट जाएंगे और दूसरों को समझावेंगे भी, कोई फिर बाद में छूटेंगे। तो ये सिर्फ पुरुषार्थ कराए करके ऊंच पद पाने की बात है, नहीं तो छूटने तो सब अवश्य है। कुछ भी न कहें, कुछ भी न समझावें, तो भी विनाश तो जरूर होगा, होगा ना। कब होगा? स्थापना हो जाएगी तब विनाश भी होगा। तो इसे नई दुनिया की स्थापना के लिए, राजधानी स्थापना के लिए कुछ करना तो अवश्य पड़ता है, और वो स्थापना होनी तो जरूर है ना बच्चे, तो होनी है। तो ड्रामा के प्लान अनुसार हमको ये समझाना भी है, और समझाने के लिए बहुत ही चले हैं, चल पड़े। तुम बच्चों को जो मालूम पड़ जाता है, जिनकी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ जाता है कि दुनिया बदल रही है, तो ये खुशी थोड़ी है क्या? पुरानी अथाह दुख की दुनिया सारी बदलने वाली है, और बदल करके अपार सुखों की दुनिया स्थापन हो रही है। तो अपार सुखों की दुनिया स्थापन होगी तो उसमें अपार सुख ही मिलेगा ना। तो थोड़ा भी बच्चे ये लिखो कि अपरम अपार सुख है नई दुनिया में। जो नई दुनिया एक ही बेहद का बाप स्थापन कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के ब्राह्मण सो विष्णु के डायनेस्टी में जाते हैं। सिर्फ ब्रह्मा के पैदा हुए ब्राह्मण नहीं, सिर्फ ब्रह्मा के ऊपर आस्था रखने वाले नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी पीवी के, फिर विष्णु की डायनेस्टी में जावेंगे। पहले ब्रह्मा की कुल में आते हैं तो ब्राह्मण कहे जाते हैं। उनमें भी जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को मानते हैं वो है मुखवंशावली। बाकी मुख से निकली हुई वाणी पर जिनको विश्वास नहीं है, जिस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ब्रह्मा की शकल के ऊपर मर मिटे हैं, ब्रह्मा को ही भगवान समझे बैठे हैं, वो तो फिर मुखवंशावली कैसे कहे जाएंगे? वो तो कुखवंशावली ब्राह्मण हुए ना। तो जो ब्रह्मा के कुल में मुखवंशावली ब्राह्मण हैं वो विश्व की बादशाही में आवेंगे। फिर उनका 84 जन्मों का चक्कर भी लगेगा, पूरा 84 जन्मों का चक्कर। और फिर अंत में आकर के ब्राह्मण कुल में देखो बैठे हो। तो ये समझाना कितनी सहज नॉलेज है। और ये सबक बच्चों को पढ़ाना, बच्चे बुद्धि होते हैं ना, सबक है ना, ये भी स्कूल का सबक है, कॉलेज की भी पढ़ाई होती है। तो ये कोई भी बच्चे हों,
कैसे भी बच्चा बुद्धि हो, उनको भी ये समझाते रहना चाहिए कि ये बाबा के द्वारा ये विश्व की बात सही मिलती है, क्लियर कर देना चाहिए। वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं मिलती है, जो शरीर छोड़ करके भूत प्रेत सूक्ष्म शरीर धारण कर गया। क्या सूक्ष्म वतनवासी में, सूक्ष्म शरीरधारी में शिव बाप की प्रवेशता होती है? नहीं होती है। तो विश्व की बात सही मिलने का सवाल ही नहीं। इसलिए उस बाबा को पहचानो जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर अभी भी साकार शरीर से कार्य कर रहा है, मुकर्रर रथ के द्वारा। उसको याद करो। छोटेपन से उनको समझाते जाएंगे तो 5-6 बरस में वो बहुत होशियार हो जाएंगे। किनको? जो बच्चा बुद्धि बने बैठे हैं, अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हैं, समझते हैं कि हम ब्रह्मा के कुमार हैं, प्रजापिता को पहचानते ही नहीं। तो 5-6 बरस में वो भी होशियार हो जाएंगे और सबको कहते रहेंगे। क्या? कोई भी धर्म वाला हो सबको समझाएंगे। जिस बात के लिए बच्चों को इधर आओ, वो ऐसे ही कहते रहते हैं उन लोगों को। अच्छा, बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।